क्या कोई पेंटिंग हॉन्टेड हो सकती है जो कई लोगों की मौत का कारण भी बन चुकी हो। जो एक पेंटर होता है ना, वो एक पेंटिंग को बनाने में अपना खून पसीना दिल दिमाग सब लगा देता है, लेकिन वही पेंटिंग पूरी तरह से हॉन्टेड हो और उसे जहां भी लगाया जाए वहां पर पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से हॉन्टेड करार दिया गया है, जो अब तक कई लोगों की मौत का कारण भी बन चुकी हैं। इन्हें जिस भी घर में लगाया गया वहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लग जाती, रोने चीखने की आवाज़ें भी आने लगती, इसलिए इन्हें अज्ञात जगह पर छुपाना पड़ा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही मिस्टीरियस फैक्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। द एंग्स्ट मैन, इस पेंटिंग को इंसान के खून से बनाया गया है। सन 2010 में इंग्लैंड में रहने वाले सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत के बाद ये पेंटिंग उन्हें दादी के सामान में मिली। इस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई दे रही है जो कि चिल्ला रही है। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को पिछले 25 साल से एक स्टोर में छुपा कर रखा था। इस पेंटिंग के साथ दादी ने एक चिट्ठी भी छोड़ रखी थी कि इस पेंटिंग को उस स्टोर रूम से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि ये पेंटिंग श्रापित है। इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस पेंटर की भी मौत हो चुकी थी और कई आर्टिकल ये भी कहते हैं कि उस पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सीन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था और अपनी दादी की बात पर विश्वास ना करते हुए उसने इस पेंटिंग को अपने घर में एक दीवार पर टांग दिया। उस दिन के बाद वहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लग गई। सीन की फैमिली ने रात के समय घर में इंसानी काली परछाई को घूमते हुए देखा, लेकिन एक दिन सीन को रात के समय उस पेंटिंग में से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। तब सीन को भी विश्वास हो गया कि ये पेंटिंग वास्तव में हॉन्टेड है और सीन ने उस पेंटिंग को सील करके वापस से उसी स्टोर रूम में रख दिया और उस दिन के बाद से सभी पैरानॉर्मल घटनाएं बंद हो गईं। नंबर 2, द क्राइंग बॉय। इटली के कलाकार जियोवर्नी ब्रागेलिन ने अनाथालय के ढेरों चक्कर लगाए और वहां के बच्चों का दर्द करीब से देखा। ऐसे ही 65 रोते हुए बच्चों की ब्रागेलिन ने तस्वीर बनाई। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौर की बात है। इन बच्चों की पेंटिंग की बाद में प्रदर्शनी लगाई गई और खरीदारों को बेच दी। इनमें से एक पेंटिंग को द क्राइंग बॉय का नाम दिया गया। बाद में इसे ब्रिटेन की अभिशापित पेंटिंग के नाम से भी जाना जाने लगा। इसे रखने वालों के साथ अजीबोगरीब बातें होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी इस पेंटिंग को रखा जाता उस घर में आग लग जाती और सारा घर जल के राख हो जाता, लेकिन ये पेंटिंग कभी नहीं जली। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग में बच्ची को रुलाने के लिए उसकी आंखों के सामने माचिस की तीली जलाई गई थी। नंबर 1, द हैंड्स रेसिस्ट हिम। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहेम ने बनाया था। इस पेंटिंग को ध्यान से देखने पर यहाँ पर एक बच्चा एक डॉल के साथ खड़ा हुआ है और उसके पीछे कांच की दीवार, जिसके बाहर आपको कई हाथ नजर आ रहे होंगे। इस पेंटिंग में इस कांच की दीवार को हमारी दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच की दीवार बताया गया है और ये हाथ जो कि दूसरी दुनिया के लोगों के हैं, जो कि हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2000 में एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ऑनलाइन सेल के लिए ईबे पर पब्लिश कर दिया और इसे कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने परचेज भी कर लिया। जब इस पेंटिंग को उन्होंने अपने घर में सजाया तो उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी और उन्होंने नोटिस किया कि पेंटिंग के बच्चा और डॉल उनके घर में घूमते हैं। उस पेंटिंग के कैरेक्टर्स बाहर असली दुनिया में आ जाया करते थे। उसके बाद उस कपल ने उस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी को बेच दिया, लेकिन उस आर्ट गैलरी के मालिक के साथ भी पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी, जिसके कारण उस आर्ट गैलरी के मालिक ने उस पेंटिंग को एक दूसरी गैलरी को सौंप दिया। वहाँ पे भी पैरानॉर्मल घटनाओं को देखते हुए उस पेंटिंग को सील करके किसी अज्ञात जगह पर छुपाना पड़ा।